गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे थे। हमने इस लेसन में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए थे और हमने वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की भी बात की थी स्टूडेंट्स। और हमने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस किए थे आज हम उसके आगे फर्दर आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमने किया था that our last question was isotope, isobar, atomic number, mass number। हमारा क्वेश्चन था एटॉमिक नंबर, मास नंबर, देन आइसोटॉप्स, आइसोबार, दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हम चारों की हमने डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको विद एन एग्जांपल आल्सो। तो बात करते हैं इसी क्वेश्चन को, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा। पहला क्वेश्चन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में फर्स्ट है एटॉमिक नंबर। स्टूडेंट एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is equal to number of protons. Number of electrons is equal to number of proton. It is equal to the atomic number. So student, atomic number क्या है? The number of electron is equal to number of proton. It is called the atomic number. So अगर बात करें कि the atomic number of hydrogen, हाइड्रोजन का atomic number 1 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1, और प्रोटॉन भी कितने होंगे? 1। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट है मास नंबर। मास नंबर इट इज द सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मींस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मींस P प्लस N, इट इज कॉल्ड द मास नंबर। अगर मैं कहता हूं कि द मास नंबर ऑफ सोडियम इज, मास नंबर ऑफ सोडियम इज इट इज 23। इसका मतलब क्या है कि सोडियम के अंदर जो मास नंबर 23 है उसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इट इज इक्वल टू दी 23। और अगर उसमें जो है अगर एटॉमिक नंबर 11 है, फॉर एग्जांपल मास नंबर इज 23 और अगर उसका एटॉमिक नंबर 11 है, 11 एटॉमिक नंबर का मतलब है स्टूडेंट कि दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 11 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 11। अभी देखिए क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इट इज 23, और अगर मैं बात करता हूं प्रोटॉन की, प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 11 प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 23, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 23 माइनस 11 इट इज 12। सो क्या हो गया? सोडियम के केस में जो न्यूट्रॉन है कितने हो गए? 12, और प्रोटॉन कितने हैं? 11, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11 इन केस ऑफ सोडियम, which is having atomic number 11 and mass number 23. Is it clear student? This question is clear to you? अगर सोडियम का मैंने एग्जांपल लिया है, दोबारा से बता रहा हूं मैं, सोडियम के केस में अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, the atomic number of sodium is 11, it means the sodium has 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स। बात क्लियर है? बात करते हैं मास नंबर की, बात करते हैं मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब ऑलरेडी हमको ये मालूम हो गया कि प्रोटॉन कितने हैं? 11 हैं, और उसके बाद में 11 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 23, और अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मेरे को फाइंड आउट करने हैं 23, 11 को मैं इधर ले गया राइट हैंड साइड में, साइन चेंज हो गया, माइनस का साइन लग गया, 23 में से 11 जाएगा 12। अभी स्टूडेंट अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, द सोडियम हैज एटॉमिक नंबर 11 एंड मास नंबर 23, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, देन हाउ यू विल फाइंड? सो मैंने आपको मेथड बता दिया अगर क्वेश्चन इस टाइप का अगर आता है तो। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है हमारा आइसोटॉप्स। The element which are having the same atomic number
number but different mass number. Element which is having the same atomic number मैंने लिखा है but different मास नंबर. बात करते हैं हाइड्रोजन. मैंने बताया था हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, H123, H11, H12, H13. पहले वाले को कहेंगे H1 को प्रोटियम और H12 को कहेंगे ड्यूटेरियम और H13 को कहेंगे ट्रिटियम. So there are 3 isotopes of hydrogen. First is the protium, second one is the deuterium, and third one is the tritium. So this isotope means the same atomic number. अगर स्टूडेंट देखिए, मैंने पहले बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर एटॉमिक नंबर सेम है देन एलिमेंट विल बी सेम, ओनली वन, एक ही एलिमेंट रहेगा अगर एटॉमिक नंबर होगा. बिकॉज जो एटॉमिक नंबर है सभी एलिमेंट्स का फिक्स एटॉमिक नंबर है. अगर बात करते हैं, मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 है. तो वहां पे क्या है, वह उसके आइसोटोप हैं. मींस एटॉमिक नंबर सेम है तो एलिमेंट सेम है. अगर एटॉमिक नंबर सेम है देन एलिमेंट इज सेम. हाइड्रोजन का मैंने एग्जांपल लिया है. नाउ आइसोबार्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स. आइसोबार आइसोबार की बात करते हैं. आइसोबार्स क्या है स्टूडेंट? द नंबर ऑफ मींस इसमें क्या आ जाएगा, द एलिमेंट विच आर हैविंग, डेफिनेशन ऐसे बनेगी, द एलिमेंट्स which are having, which have different atomic number but same mass number. means क्या कि isobar are those which have different atomic number. isobars are those which have, डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, those substances those which have different atomic number but same mass number. अभी बात करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, अगर आर्गन और मैं बात करता हूं पोटाशियम की, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, पोटाशियम का नंबर जो है एटॉमिक नंबर 19 है. तो अगर यहाँ पे 40-40 है, that is called the mass number is same, it means this is isobar. क्लियर है स्टूडेंट कि एलिमेंट तो डिफर हो गया, एटॉमिक नंबर डिफर करते ही एलिमेंट डिफरेंट हो गया बट मास नंबर सेम रहा. इसका मतलब क्या है, आइसोबार्स. क्लियर है स्टूडेंट? सो हमने क्या है, एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा है, मास नंबर के बारे में पढ़ा है, आइसोटॉप के बारे में पढ़ा है और आइसोबार के बारे में भी हमने, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कराया था, अभी मैंने आपको उसको रिपीट करा दिया है ताकि सेम जहां से हमने लेसन, जहां तक किए थे क्वेश्चंस, उसी के आगे हम नेक्स्ट करेंगे. अभी जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उन्हीं में इनका यूटिलाइज होगा. कहीं पे एटॉमिक नंबर की बात होगी तो कहीं पे मास नंबर की बात होगी, तो कहीं पे आइसोटॉप्स के बारे में कहा जाएगा और कहीं पे आइसोबार्स के बारे में कहा जाएगा. तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है कंसेप्ट, जिससे क्या करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस करने के लिए आपको इजी रहेगा. ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए अपनी एनसीईआरटी की बुक में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज न्यूमेरिकल है, उसको करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, if bromine atom is available in the form of any two isotopes. ब्रोमाइन का दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इट इज गिवन एज अ 35. ब्रोमाइन के 2 आइसोटोप, ब्रोमाइन
एटॉमिक, देखो आइसोटॉप की बात करते हैं स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है, उसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा 35। यहाँ पे मास नंबर डिफरेंट हो गया, इट इज 79 एंड 81, मींस दो आइसोटॉप्स हैं। आइसोटोप ऑफ ब्रोमाइन गिवन है, ये तो हमारे को दिया हुआ है स्टूडेंट। द टू आइसोटॉप्स ऑफ ब्रोमाइंस आर गिवन which are having atomic number 35, mass number 79, another is a 35 atomic number and mass number it is given as a 81। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमारे को और दिया हुआ है, मैं दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। इफ द ब्रोमाइन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से टू आइसोटॉप्स ब्रोमाइन 35 79, और क्या दिया हुआ है, इट इज दैट ब्रोमाइन जो दिया हुआ है 35 79 और ब्रोमाइन 35 81। और देखिए स्टूडेंट, इसकी परसेंटेज दी हुई है उसने और इसकी भी परसेंटेज दी हुई है। इसकी परसेंटेज दी हुई है उसने 49.7% और इसकी परसेंटेज दी हुई है उसने 50.3%। क्वेश्चन में क्या, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द ब्रोमाइन। एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ये हम क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है। दिस इज आवर क्वेश्चंस कि उसके दो आइसोटॉप्स हैं, उनकी परसेंटेज दी हुई है और हमको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज atomic mass of the bromine, the average atomic mass of, अभी हम फार्मूला लिखेंगे और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है स्टूडेंट। थोड़ी सी मैथमेटिकली आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो जो कैलकुलेशन आप जब करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अब मैं फार्मूला लिख रहा हूं स्टूडेंट, द एवरेज, प्लीज नोट डाउन, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ bromine, the average atomic mass of bromine it is equal to, आप लिख लीजिएगा, the average atomic mass of bromine, यही हमको फाइंड आउट करना है, and it is equal to, पहला कितना दिया हुआ है यहाँ पे, it is given as a 79 मास नंबर और उसकी परसेंटेज कितनी है स्टूडेंट, it is given as a 49.7% है। परसेंटेज का मतलब है स्टूडेंट इट इज डिवाइडेड बाय 100 प्लस इसकी परसेंटेज कितनी है, ये इसका मास नंबर कितना है 81 और क्या है इसकी परसेंटेज कितनी है स्टूडेंट 50.3 डिवाइडेड बाय 100। इज इट क्लियर स्टूडेंट? मैंने लिखा है दोनों आइसोटॉप्स है, जो जो दिया हुआ है, इसका मास नंबर है 79 तो मैंने लिख दिया 79, इसकी परसेंटेज है 49.7 मैंने लिख दिया 49.7 परसेंटेज इट इज डिवाइडेड बाय 100 है। नाउ स्टूडेंट्स अभी की देखिए क्या है, और यहाँ पे क्या है 81 इंटू 50.3 है डिवाइडेड बाय 100 मैंने किया है। और उसके बाद में जैसे ही आप स्टूडेंट इसको कैलकुलेशन करेंगे, व्हेन यू विल कैलकुलेट, आप इसको डेसिमल को भी आप तो हटा लीजिएगा, जैसे स्टूडेंट आप कैलकुलेशन करेंगे it will come as a 39.263 और इसको आप कैलकुलेशन करेंगे so it will come as a 40.743। it is clear student? कैलकुलेशन करके देखना आप, so ये आ जाएगा 39.263 और ये आएगा 40.743। जैसे आप इसको क्या करते हैं कि ऐड करेंगे, it will become as a total will become as a 80.006 और क्या लिखेंगे एटॉमिक मास निकालते समय हम यूनिट लिखते हैं यू, एमयू या यू लिख देते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और आइदर विल राइट द यू। सो दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास, और दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द ब्रोमाइन। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द ब्रोमाइन 80.006 यूनिट। सो दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं स्टूडेंट, प्लीज आप नोट कर लीजिएगा।
हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द ब्रोमाइन। दो आइसोटॉप्स दिए हुए हैं ब्रोमाइन के। फर्स्ट है ब्रोमाइन 3579, 3581। ये है स्टूडेंट फार्मूला, देखिए नोट करिएगा। यहां से द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द ब्रोमाइन 79 दिया हुआ है, इंटू 49.7 डिवाइडेड बाई 100 है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस दूसरा आइसोटॉप है 81 इंटू 50.3 डिवाइडेड बाई 100 है। इसको कैलकुलेशन करेंगे। कैसे कैलकुलेशन आप करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो इट विल कम एज 39.263। इसको करेंगे 40.743, टोटल आप ऐड करेंगे 80.006, विच इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द ब्रोमाइन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द ब्रोमाइन। और यही स्टूडेंट हमको सॉल्व करना था इस न्यूमेरिकल के अंदर। प्लीज नोट डाउन क्विकली, देन विल डू दी नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस। वो भी न्यूमेरिकल है, उसको भी हम करेंगे। पहले आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, क्विकली नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन, जल्दी से आप नोट करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन, नोट करिएगा। देन विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। फास्ट, प्लीज नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन। I think you might have noted down, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, the average atomic mass of the sample of an element x is। कोई एक दिया हुआ है एलिमेंट है, उसका एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है, देन इट इज एवरेज एटॉमिक मास, इट इज गिवन ऐसा, कितना दिया हुआ है 16.2। What are the percentage of isotopes? Percentage of isotopes क्या क्या है? X 8 है, 16 है, और क्या है? X 8 है और 18 है। ठीक है स्टूडेंट, अभी आप देखिए कुछ इंफॉर्मेशंस तो आपको जैसे ये क्वेश्चन को रीड करेंगे, मैंने पहले से कहा था कि जैसे स्टूडेंट क्वेश्चन कोई भी रहता है अगर आपका एग्जाम में, उसकी स्टेटमेंट को आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िएगा। जैसे आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, हो सकता है फर्स्ट टाइम आपको नहीं पता चलेगा कि क्या क्या दिया, दूसरी बार पढ़ेंगे बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, और थर्ड टाइम आप जैसे पढ़ेंगे आपको क्लियर। देखिए यहाँ से आपको हिंट तो मिल गया होगा, भाई एक एलिमेंट दिया हुआ है जिसके आइसोटॉप्स 2 दिए हुए हैं। देखो मैंने बताया अभी आइसोटॉप, मैंने जो पहले जो क्वेश्चंस कराया था आपको, इसलिए मैंने कराया था ताकि मैंने कहा था कि आपका उसमें एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप और आइसोबार्स का यूज होगा जितने भी आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आ गया कि आइसोटॉप्स है, एलिमेंट दिया हुआ है, एलिमेंट को हमको मालूम नहीं है कौन सा है, बट हिंट मिल रहा है हमको। क्या हिंट मिल रहा है? भाई जो 8 दिया हुआ है, 8 ऑलरेडी यू नो द आंसर कि जो 8 है इट इज एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? द एटॉमिक ऑक्सीजन जो है उसका जो एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक है, और मास नंबर 16 है, और आइसोटॉप दिए हुए 2 दे दिए हैं, एक 16 है, मतलब 8 और ये 16 8 है। हमको क्या करना, क्या इसमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट? द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द सैंपल ऑफ
देन एलिमेंट x इज 16.2, व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ, यहां से हमको निकालना है, परसेंटेज निकालनी है स्टूडेंट। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था 49 और 50% कुछ दिया हुआ था, इस प्रकार से अब हमको परसेंटेज निकालना है। लेट द परसेंटेज ऑफ, पहले वाले को मान लेते हैं, इसमें लिखेगा लेट द परसेंटेज ऑफ, पहले वाला आइसोटोप क्या है x, 8 एंड 16, जो पहले वाला ये दिया हुआ है आपको आइसोटोप, फर्स्ट जो आइसोटोप दिया हुआ है Bx, क्या मान लिया हमने, इसको x मान लिया, इसकी परसेंटेज क्या है x है, तो उसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी दूसरे वाले की, द परसेंटेज ऑफ अदर, जो दिया हुआ उसका आइसोटोप जो कौन सा है 88 और 18, तो स्टूडेंट देखिए टोटल हम क्या लेते हैं 100, और ये इसका क्या दिया x, तो हम ये इसके कितना हो जाएगा 100 माइनस x, पहले को हमने x मान लिया तो दूसरा डेफिनेटली क्या हो जाएगा 100 माइनस x। अभी हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जैसे हम वैल्यू रख देंगे उससे हम दोनों को, हमारा ये भी आंसर आ जाएगा, तो ये दोनों आइसोटॉप्स की परसेंटेज भी आ जाएगी। सेम स्टूडेंट फार्मूला हम लिखेंगे। अभी देखिए इसमें क्या है, इसका मास नंबर कितना है स्टूडेंट, फर्स्ट वाले का इट इज गिवन एज अ 16, और 16 इंटू माना परसेंटेज कितनी मानी है हमने x डिवाइडेड बाई 100 है, प्लस इसकी कितनी है यहाँ पे 18 है, यहाँ पे इसका ये देखो ये 16 है और ये कितना है 18, और इनटू ये हमने कितनी इसकी परसेंटेज है स्टूडेंट 100 माइनस x और डिवाइडेड बाय 100। दिस इज योर फार्मूला। सेम फार्मूला जो हमने पहले लास्ट क्वेश्चन में किया है उसी फार्मूले के अंदर मैंने वैल्यू पुट कर दी है, और वैल्यू पुट करने के बाद में आपको सिर्फ क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट। देखो दोबारा से बता रहा हूं मैं, हमारे को ऑक्सीजन के दो आइसोटॉप्स दिए हुए हैं ऑक्सीजन के, बट ये नहीं बताया गया, देखो वो तो हम प्रिज्यूम कर रहे हैं एटॉमिक नंबर 8 की वजह से 8 दिया हुआ है, इससे हमारे को ऐसा हमने क्योंकि स्टडी किया हुआ है कि जो एटॉमिक नंबर ऑलरेडी मैंने 20 एलिमेंट्स के आपको बताए थे भाई, अगर 8 है एटॉमिक नंबर तो डेफिनेटली दैट एलिमेंट इज ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मास नंबर दिया हुआ है, मास नंबर इनटू जो इसकी परसेंटेज हमने x मानी है x लिख दिया, डिवाइडेड बाय 100, प्लस जो दूसरे वाला है 18 है लिख दिया मैंने, इनटू इसकी कितनी थी परसेंटेज 18, दैट इज 100 माइनस x लिख दिया, डिवाइडेड बाय 100। जैसे आप स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको क्या है 16 को x से करेंगे तो क्या आ गया 16x बाई 100, प्लस यहाँ से इसको करेंगे, सो इट इज 18 को आप अंदर लेके जाइएगा ब्रैकेट के, so it is a 1800 minus 18x and divided by 100 और इसी प्रकार से स्टूडेंट एंड इट इज गिवन जो टोटल एवरेज दिया हुआ है, एवरेज जो आपको जो एटॉमिक मास गिवन कितना है इट इज 16.2, इट इज इक्वल टू 16.2 इट इज गिवन, उसकी वैल्यू भी यहाँ पे रखेंगे। अब जैसे स्टूडेंट आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टूडेंट, आई विल राइट डाउन हियर। यहां तक तो क्लियर है आपको कि इक्वेशन इसी को सेम हम ऊपर अभी कर रहे हैं। सो यहां पे आ जाएगा हमारे पास, देखिए 100 है एलसीएम 100 ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं एलसीएम, तो यहां पे आ जाएगा 16x, क्लियर है। इधर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है माइनस 18x भी है और प्लस कितना है 1800, और इट इज इक्वल टू गिवन कितना है 16.2, इट इज गिवन एज अ 16.2 आपको दिया एवरेज एटॉमिक मास, इट इज गिवन एज अ 16.2 यूनिट। अब जैसे अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो माइनस 18 है और 16 है, कितना आ गया माइनस 2x है, ठीक है स्टूडेंट, और कितना है प्लस कितना है 1800 है, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करिएगा 16.2 इंटू ये 100 है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट माइनस 2x, इट इज इक्वल टू, इसको आप सिंप्लीफाई इसको करिएगा 16.2 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा 1620, और जो 1800 है ये इधर चल के माइनस का हो जाएगा। जैसे हम इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे नाउ स्टूडेंट, और इसको सिंप्लीफाई करिएगा माइनस 2x इज इक्वल टू,
माइनस 180, माइनस से माइनस कैंसिल है, दो 2x इजिकल टू 180 और x इजिकल टू कितना आ गया 180 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई किया मैंने, x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 90। सो अभी देखिए हमने माना क्या था स्टार्टिंग में, जो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट था आइसोटॉप, फर्स्ट जो आइसोटॉप था दैट वाज अ x 8 और 16, इसको हमने x माना था, और जो दूसरा था इसको हमने माना था 100 माइनस x। तो अभी देखिए मैंने x की वैल्यू निकाली है यहाँ पे स्टूडेंट, x की वैल्यू मैंने कितने निकाल दी है 90, x की वैल्यू निकाली है 90 है। तो जो फर्स्ट आइसोटॉप है ये तो कितना हो गया 90%, क्लियर है। दूसरे वाला क्या हो गया 100 माइनस 90, ये कितना हो जाएगा 10%। इज इट क्लियर स्टूडेंट? हमारा आंसर मिल गया, एक आएगा 90%, दूसरा आएगा 10%। दिस इज द आंसर ऑफ योर एनसीईआरटी क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वहां पे आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन पार्ट में, अदरवाइज फार्मूला इज अ वेरी सिंपल, सिर्फ वैल्यू रखनी है। ठीक है, वैल्यू रखनी है, मास नंबर इनटू जो परसेंटेज दी हुई है, जो परसेंटेज तो दी नहीं हुई थी, निकालनी थी हमको, मैंने x मान लिया फर्स्ट वाले को, 100 से डिवाइड कर दिया, ब्रैकेट क्लोज है, प्लस उसका मास नंबर 18 था, यहाँ पे दिया हुआ था 18। ठीक है, 18 इंटू उसको हमने सेकंड को कितनी परसेंटेज मानी थी, नहीं दी थी, टोटल 100 में से फर्स्ट की x है तो 100 माइनस x लिख दिया था मैंने, 100 माइनस x लिख दिया है और डिवाइडेड बाय 100। सिंपलीफाई किया स्टूडेंट मैंने, सिंपलीफाई करने से देखिएगा 16x डिवाइडेड बाय 100, और इधर क्या है 8, इसको मैं 18 को ब्रैकेट के अंदर ले गया, 1800 माइनस 18x डिवाइडेड बाय 100, इट इज गिवन एज अ एवरेज एटॉमिक मास, आपको दिया हुआ है 16.2। परसेंटेज सिर्फ आपको स्टूडेंट कैलकुलेट करनी थी। तो इसके केस में यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, 100 आ गया एलसीएम, 16x है माइनस 18x प्लस 1800। ठीक है स्टूडेंट, और देखिए अभी इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2x, और 1800 को पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1620 1620, और 1800 को इधर लेके जाएंगे माइनस का हो गया, तो ये कितना है माइनस 2x। तो देखिए माइनस 2x इज इक्वल टू 1620 माइनस 1800, इट इज इक्वल टू माइनस 180। माइनस से माइनस मैंने कैंसिल कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल है, नाउ 2x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2, इट इज इक्वल टू 90%। फर्स्ट है कितना आ गया x और क्या है 16, इसकी परसेंटेज कितनी आ गई 90%। दूसरा वाला क्या है, डेफिनेटली 100 में से 90 माइनस कर देंगे 10%। दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चंस, द सॉल्यूशंस ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन भी है, मैथमेटिकली जो आपकी कैलकुलेशन है करेक्ट होना चाहिए, देयर शुड बी एक्यूरेसी शुड बी देयर। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तभी आंसर ठीक आ पाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, देन विल गो फॉर फर्दर दैट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। और अगर फर्दर उसने वैसे पूछा नहीं था, अगर एलिमेंट का नाम भी पूछता तो हम लिख सकते थे द एलिमेंट इज ऑक्सीजन। क्यों ऑक्सीजन है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर कितना है 8, एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है 8 है, 8 एटॉमिक नंबर किसका होगा ऑक्सीजन। क्लियर है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, दिया नहीं, उसने पूछा नहीं है। अगर पूछता कि नेम द एलिमेंट, एलिमेंट का नाम बताइए, तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं कि यस विद द एटॉमिक नंबर 8 द एलिमेंट इज अ ऑक्सीजन, एलिमेंट इज अ ऑक्सीजन। फिजिक्स क्लियर स्टूडेंट, क्लियर है न्यूमेरिकल, प्लीज नोट डाउन, जल्दी से आप नोट करिएगा। ठीक है, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। ठीक है, प्लीज नोट डाउन, सारे के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप लिखिएगा, उसको लर्न भी करिएगा। ठीक है,
so that at the time when the exams will be there, so that time you will not be having any difficulty. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास रेडी है। ठीक है, प्लीज नोट डाउन, लिख लो जल्दी से, प्लीज नोट डाउन। If you are having any doubt, please you can ask to me. Next question है, मैं करा रहा हूं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ z is equal to 3, z is equal to 3 गिवन है, z is equal to 3, what would be the valency of the element? वैलेंसी पूछी है उसने। वैलेंसी क्या होगी? आल्सो नेम द एलिमेंट, एलिमेंट का नेम भी बताना है, नेम बताना है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट z इट इज गिवन एज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इट इज इक्वल टू 3। एटॉमिक नंबर क्या है? 3 है, और उसके बाद में एलिमेंट क्या है स्टूडेंट? सो स्टूडेंट द एटॉमिक नंबर इज 3, गिवन एज एटॉमिक नंबर इज 3, द एलिमेंट इज अ लिथियम। और लिथियम की जो देखो एटॉमिक नंबर क्या है? 3, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 3। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1। नाउ लिथियम इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। 1 is a valence electron of lithium। अब लिथियम क्या करेगा? उसको एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। लिथियम, द वैलेंसी ऑफ लिथियम इज +1। द वैलेंसी ऑफ लिथियम इज, वैलेंसी ऑफ लिथियम इज 1। ठीक है स्टूडेंट, द वैलेंसी ऑफ लिथियम इज 1 and the element is a lithium। is it clear student? element is a lithium और वैलेंसी क्या है? 1। this was your NCERT question, यही पूछा गया था। ठीक है स्टूडेंट। now student next question है, the composition of nuclei of the 2 atomic, that it is given as a that species, that x and y is given as under, x और y दिया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में x और y दिया हो गया, x और y में दिया गया है। प्रोटॉन दिए गए हैं स्टूडेंट, कितने हैं? 6। और उसके बाद दिया हुआ है आपको न्यूट्रॉन भी दिया गया है। न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 है, यहाँ पे 8 है। आपको क्या बताना है? नाउ स्टूडेंट्स ये आपको दिया गया, गिवन मास ऑफ x एंड y, give the mass of the x and y, what is the relation between two